हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से परिवार ग्रेट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग संविधान की जो महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं, जहां से क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है, तो वो पूरी की पूरी कंप्लीट करेंगे। इस 10 मिनट की वीडियो में थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। तो ये हमारी आज की क्लास रहने वाली भारत की संविधान के महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं और भाग से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो हम एक वीडियो में पहले अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे भाग कंप्लीट करेंगे। तो अनुसूचियाँ क्या है? तो अनुसूची जो है हमारे मूल संविधान में, जो मूल संविधान था हमारा जब बनकर तैयार हुआ था, तो मूल संविधान में अनुसूचियाँ जो थी 8 थी। उसके बाद से जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती गई, वैसे वैसे हमने संविधान में अनुसूचियाँ जोड़ते गए। तो वर्तमान में ये कितनी हो चुकी हैं? वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। तब ये जो 12 अनुसूचियां हैं, हम इनको एक तरफ से एक एक करके पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम लोग एक छोटा सा ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं, ताकि हमें हमारे दिमाग में बैठ जाए और याद रहे। जैसे ये अनुसूची, पहली अनुसूची में क्या है? इसमें हम देखेंगे राज्य है प्लस यूटी है, ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या है? इसमें जो है वेतन और भत्ते हैं, वेतन भत्ते हैं, ठीक है। और तीसरी अनुसूची में दोस्तों क्या है? तीसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों? इसमें जो शपथ है, शपथ। लेकिन याद रखना, अभी जब ये पढ़ाएंगे तब एक इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी ये आपको मोटा मोटा आपको ड्राफ्ट तैयार करवा रहे हैं, ताकि दिमाग में बैठ जाए क्या पढ़ना है हमको। तो ये शपथ है। शपथ में एक अभी पढ़ाएंगे। शपथ में जो है राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ इस अनुसूची में नहीं है, ये अपवाद है, अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो चौथी अनुसूची में क्या है? इसमें जो है राज्यसभा सीटें, राज्यसभा सीट। दोस्तों आप लोग मानिए बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर का जरूर पॉलिटी में आपको देखने को मिलेगा। पांचवा क्या है? इसमें जो है जनजातीय प्रशासन, जनजातीय प्रशासन, ये पांचवी अनुसूची में है। छठी अनुसूची में क्या है? 4 राज्यों का जनजातीय प्रशासन, 4 राज्यों का जनजातीय प्रशासन छठी में है, सॉरी छठी में 4 राज्यों का जनजातीय प्रशासन। वो कौन से 4 राज्य हैं? ATMM, ए से आंध्र प्रदेश, टी से त्रिपुरा, ए से क्या है हमारा? असम है। छठी अनुसूची में क्या दोस्तों? इसमें जो है, इसमें 4 राज्यों का जनजातीय प्रशासन है, 4 राज्यों का। वो 4 राज्य कौन से हैं? ATMM। ए क्या है? असम है दोस्तों, टी क्या है? त्रिपुरा है, एम क्या है? मिजोरम है, और एम क्या है? मेघालय है, ना कि मणिपुर। आप ब्रैकेट में लिख लेंगे मणिपुर, और इसको ऐसे करके काट देना, ताकि याद रहे कि मणिपुर नहीं है। ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मिजोरम, एम फॉर मेघालय। ये 4 राज्य हैं दोस्तों, जिनका जनजातीय प्रशासन छठी अनुसूची में दिखाया गया है। उसके बाद आते हैं दोस्तों 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? 7वीं अनुसूची में हमारा राज्य जो है, केंद्र की शक्तियों का जो विभाजन होता है, जैसे समवर्ती सूची होती है, राज्य सूची होती है, और केंद्र सूची, वैसे ही शक्ति का विभाजन है। कुल मिलाकर के इसमें शक्ति का विभाजन, शक्तियों का विभाजन है इसमें, ठीक है। अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। 8वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? 8वीं अनुसूची में हमारा भाषाएं हैं, जो हमारी भाषाएं हैं लल्ला, जो हमारी भाषाएं वो वर्ड हैं। अब देखते हैं दोस्तों मूल संविधान में दोस्तों हमारी कितनी भाषाएं जुड़ी थी? दोस्तों देखिए, मूल संविधान में दोस्तों कितनी भाषाएं थी? हमारी 14 भाषाएं थी। उसके बाद जो है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमारी संविधान में भाषाएं जोड़ती गई। तो अभी जो है वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में हमारी 22 भाषाएं। दोस्तों ये जो भाषाओं का जिक्र है, वो 8वीं अनुसूची में किया गया है। फिर आते हैं दोस्तों 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है सर? दोस्तों 9वीं अनुसूची में हमारी भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान है। ये जो 9वीं अनुसूची है, ये कब जुड़ी गई दोस्तों? जितना मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ दोस्तों, ये जो है बाद में जोड़े गए हैं। कब? बाद में जोड़े गए हैं। 8वीं अनुसूची तक ये मूल संविधान में थे। देखिए 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार आंदोलन, ये इससे संबंधित प्रावधान है। 10वीं अनुसूची में क्या है? ये जो है दल बदल कानून से संबंधित। किससे? दल बदल कानून।
अभी ये भी दोस्तों बताएंगे कि ये कौन से संविधान संशोधन में जुड़े थे, ये डिटेल में बताएं। अभी तो मैं आपका ओनली ड्राफ्ट तैयार करा रहा हूँ कि आपको एक पन्ने में देखकर आप इसका रिवीजन कैसे करेंगे, तो यही आपको तैयार करा रहा हूँ। अभी 11 में क्या है, 10 में है दल बदल कानून से संबंधित, और 11 में क्या है, पंचायती राज। क्या है, पंचायती राज। 11 में क्या है, पंचायती राज। और 12वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका। क्या है, नगर पालिका। अब देखिए दोस्तों, अब ये आपका जो है मोटा मोटा हमने आपका ड्राफ्ट तैयार करा दिया। अब अभी आपको पूरा डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। अभी जो है जब आप इसका रिवीजन करेंगे तब आप ओनली ये वाला जो पन्ना होगा अपना देखना खोल करके, और आपको पूरा का पूरा क्लियर होता जाएगा, याद होता जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ड्राफ्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों चलते हैं असली पिक्चर की तरफ। दोस्तों जैसा कि अब हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, तो पहली अनुसूची फर्स्ट, इसमें क्या है दोस्तों, अब इसका थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे, जो चर्चा करने वाली लायक बातें हमारी। अनुसूची फर्स्ट में क्या दोस्तों, ये जो अनुसूची है ये आर्टिकल 1 से 4 तक है। ये जो पहली अनुसूची में है जो आर्टिकल है 1 से 4 तक आर्टिकल दिए गए हैं, और इसमें क्या है 28 राज्य और 8 यूनियन टेरेटरी। 28 राज्य प्लस 8 यूनियन टेरेटरी का जिक्र किया गया है अनुसूची फर्स्ट में। उसके बाद जो प्रेजेंट में हमारे टाइम में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरेटरी हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश। और इसमें क्या है, उसमें राज्यों का नाम जो है, राज्यों के नाम व राज्य क्षेत्र इस अनुसूची में यह पॉइंट है। आर्टिकल 1 से 4 तक ये निहित है। उसके बाद आते हैं दोस्तों अनुसूची सेकंड में, अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में क्या दोस्तों, वेतन भत्ते हैं। क्या है, वेतन और भत्ते। अनुसूची 2 में क्या है, वेतन और भत्ते। और किसके वेतन भत्ते हैं, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, और उपराष्ट्रपति हो गया, न्यायाधीश हो गया। राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, न्यायाधीश हो गया, आदि। इनको जो है वेतन भत्ते इसमें बताया गया कि किसको कितना वेतन मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो प्राइम मिनिस्टर होता है यानी प्रधानमंत्री का जो है वेतन भत्ता इसमें नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नोट करके बना लीजिए दोस्तों। अनुसूची 2 में वेतन भत्तों का जिक्र है, लेकिन किस पद का वेतन भत्तों का जिक्र नहीं है, तो प्रधानमंत्री का। ये इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो अनुसूची फर्स्ट में क्या हो गया, आर्टिकल 1 से 4 होगा, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरेटरी बताई गई हैं। इनके राज्य क्षेत्रों का नाम और राज्य क्षेत्र का जो विस्तार है ये कहाँ तक है ये बताया गया। अनुसूची 2 में क्या है दोस्तों, वेतन भत्ते हैं। वेतन भत्ते किसका नहीं है पूछेगा तो आप बोलेंगे प्रधानमंत्री का। फिर चलते हैं अनुसूची थर्ड की तरफ। अनुसूची तीसरी में क्या है, शपथ है। अनुसूची 3 में क्या है, शपथ है। शपथ, और शपथ में भी किसकी शपथ नहीं है, किसकी है किसकी नहीं है। नहीं है हमको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि नहीं है से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेता है। तो नहीं है ये देखेंगे किसकी नहीं है, तो देखते हैं। चलिए इसमें जो शपथ और प्रतिमान लिख लेंगे दोस्तों, यही सब इसमें है। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिमान है। इसमें पूछेगा दोस्तों किसकी वो शपथ नहीं है, तो किसकी नहीं है, राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इन तीनों की जो है शपथ नहीं है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो है अनुसूची 3 में शपथ और प्रतिमान दिया गया है, लेकिन किसकी नहीं है, राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जो है शपथ इसमें दी नहीं गई है। इसका वर्णन इसमें नहीं है। किसका है फिर, तो देखते हैं किसका है वर्णन, किसका है शपथ में। तो वर्णन है आपका संसद हो गया, मंत्री हो गए, संसद हो गया,
संसद में जो सदस्य लोग होते हैं, जो संसद में सदनों के जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी जो शपथ प्रतिमान होती है वो इसमें निहित है। और जो है कैग है, एमएलए हैं आदि, इनकी जो है शपथ इसमें निहित है। कैग हो गया, सीएजी, और एमएलए हो गया, और न्यायाधीश हो गया, न्यायाधीश आदि, इनकी जो शपथ है वो निहित है। और बाकी शपथ निहित है, लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनता है कि किसकी शपथ निहित नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है, राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन ऐसे बनेगा दोस्तों कि अनुसूची 3 में निम्न में से किसकी शपथ का वर्णन नहीं है। ऑप्शन दिया रहेगा राज्यपाल, मंत्री, संसद, सीएजी, एमएलए। तो आपको क्या लगाना है, राज्यपाल लगाना दोस्तों। क्या लगाना है, ठीक, आपको आंसर देना है राज्यपाल। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये तीसरी अनुसूची भी समझ में आई होगी। और जो है अपवाद है इसमें, यही अपवाद है कि राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ इसमें निहित नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अनुसूची 4 पढ़ते हैं अब। अनुसूची 4, अनुसूची 4 में दोस्तों क्या है, अभी हमने बताया राज्यसभा के सीटें जो हैं अनुसूची 4 में निहित है। अनुसूची 4 इसमें जो है राज्यसभा की सीटों का आवंटन जो अनुसूची 4 है दोस्तों, इसमें जो है राज्यसभा की सीटों का आवंटन जो है दिया गया है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। और जो है जनसंख्या के आधार पर जो है, और ये किस आधार पर, ये जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर जो है राज्यसभा की सीटों का आवंटन हुआ है। लेकिन आपसे पूछेगा ये जो जनसंख्या का आधार है ये किस वर्ष को माना गया है। तो ये जो आधार है, ये आधार वर्ष जो है इसका माना गया है, आपका आधार वर्ष 1971 को माना गया है। क्या माना गया है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होगा, और उस जनसंख्या को किस आधार वर्ष से मापा गया है, आधार वर्ष लिया गया है आपका 1971। आपसे पूछेगा एग्जाम में किस वर्ष को आधार वर्ष माना गया है, 1971। ओके, क्लियर। राज्यसभा की सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया गया, और आधार वर्ष किसको माना है, 1971। इसमें कितने सीटें हैं, राज्यसभा में 79 सीटें हैं, और संसद में 80 सीटें हैं। दोस्तों राज्यसभा की सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर दिया गया है, और इस जनसंख्या के आधार वर्ष कौन सा माना गया, आधार वर्ष 1971 माना गया। इसी के साथ में दोस्तों हमको याद रखना है, जो संसद है, ये संसद का वर्णन किस आर्टिकल में है, 79 में है। तो उसके बाद याद रखेंगे राज्यसभा का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो आपको याद रखना है 80 में। और उसके बाद याद रखेंगे सर लोकसभा का जो वर्णन है किस में है, आर्टिकल 81। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इनको भी याद रखेंगे। साथ में एक और याद आ गया, कौन सा, महान्यायवादी किस में है, आर्टिकल 76 है ना दोस्तों। हाँ, तो ये आपको याद रखना है, कितने आर्टिकल, 3 आर्टिकल याद रखने हैं। संसद जो है आर्टिकल 79, राज्यसभा जो है आर्टिकल 80, लोकसभा जो है आर्टिकल 81। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चलते हैं अनुसूची 5 की तरफ। अनुसूची 5 की तरफ, इसमें क्या दोस्तों बताया था, जनजातीय प्रशासन। याद करिए वो गोला बना के जो बनाए थे, वो ड्राफ्ट तैयार किए थे। क्या बताए थे अनुसूची 5 में, जनजातीय प्रशासन। इसमें जो जनजातीय प्रशासन के बारे में लिखा गया है। अनुसूचित जाति व जनजाति। दोस्तों अनुसूची 5 देखते हैं। अनुसूची 5 में अभी हमने ड्राफ्ट में क्या तैयार करवाया था, अनुसूची 5, इसमें हमने बताया था कि जो जनजातीय प्रशासन है वो इसमें दिया गया है। तो इसमें क्या लिखेंगे, अनुसूचित, ये याद रखना है, अनुसूचित जाति
व जनजाति। अनुसूचित जाति व जनजाति के जो प्रशासन है, प्रशासन से जुड़े प्रावधान है, जाति के प्रशासन से जुड़े प्रावधान ये निहित हैं, प्रावधान निहित हैं। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। क्या ध्यान रखना है? अनुसूचित जाति अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रशासन से जुड़े जो प्रावधान निहित हैं, किसमें है? अनुसूची 5 में। ये आपसे पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा? अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन है जनसंख्या के आधार पर, और जनसंख्या का आधार वर्ष क्या लिया गया? आधार वर्ष 1971 लिया गया। आपको साथ ही में याद रखने 3 आर्टिकल, संसद किसमें? 79 में, राज्यसभा किसमें? 80 में, और लोकसभा किसमें? 81 में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो बड़ी हो गई होगी आपके लिए, क्योंकि अभी 5 ही अनुसूची हो पाई हैं। अब हम अगले वीडियो में और बाकी की जो 7 अनुसूची बची हैं वो बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मस्त रहिए। धन्यवाद।